हे गाइस, दिस इज संकेत एंड वेलकम टू बैंकिंग शैंकिंग। आज मैंने दिया है आईबीपीएस क्लर्क मेंस और मैं उसका एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके ये प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डेली क्विक रिवीजन जीके। सो इसका आप फायदा उठाइए। लगभग मैंने इसमें 2-2 मिनट के वीडियो बना के रखे हैं और ये क्विक रिवीजन वन लाइनर्स है। आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप अपने कान में डाल के सुन सकते हो, क्योंकि सबको पता है दोस्तों, अफेयर्स क्लाउड के डेली पीडीएफ है वो कोई नहीं पढ़ता और बहुत ही इक्का दुक्का लोग पढ़ते हैं। सो ये वीडियोस डेफिनेटली आपको बहुत काम आएंगे। और एक बात, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इस ग्रुप में आपको सभी के सभी खिलाड़ी दिखेंगे, अच्छे खासे प्रो लेवल के लोग हैं और ये हम एक फैमिली की तरह है। तो आप इस फैमिली का पार्ट बन सकते हो। बस आपको वो लिंक पे क्लिक करना है जो कि मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जरूर से ज्वाइन करिए। अभी आते हैं अपने वीडियो। जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ, सबसे पहला सेक्शन जो है वो जीके का खुला। अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने 2021 का भी आईबीपीएस क्लर्क मेंस दिया था। मुझे याद है वो एग्जाम 25 जैन को हुआ था। तो ये एग्जाम मैं उस एग्जाम से आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि एक साल में कितना चेंज हुआ। तो मुझे आज की जो जीके है वो इजी लगी कंपेयर टू लास्ट ईयर, और वैसे मॉडरेट थी। और आज मैंने एक बात नोटिस किया कि बहुत सारे क्वेश्चन आरबीआई से पूछे थे। सो डेफिनेटली दिस इज अ लेसन कि आरबीआई अच्छे से करके जाना है। जो भी आरबीआई बोल रहा है रट लो, सिंपल। आज मैं एक क्वेश्चन देख के पूरा दंग रह गया कि पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे। मेरा जब ग्रेजुएशन हुआ मैंने एसएससी इसीलिए चूज नहीं किया ताकि मुझे ये सब पढ़ना ना पड़े, और बैंकिंग में ये क्वेश्चन देख के मैं पूरा दंग रह गया। बट मुझे एक फॉर्मूला याद था स्केड्यूल का, 12 स्केड्यूल होता है, तो उसमें टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जो ओल्ड का डी रहता है ना, वो 10th नंबर पे आता है। तो वो मैंने 2 साल पहले याद किया था, तो वो आज काम में आया। मैंने कोशिश किया दोस्तों इसमें अच्छी एक्यूरेसी रखूं, बट 100% एक्यूरेसी कभी नहीं होती। जो मुझे 50 to 60% लग रहे थे क्वेश्चन, वो भी मैंने किए। तो मेरे टोटल अटेम्प्ट्स में आपको बता देता हूँ, मैंने 19 क्वेश्चंस किए, जिसमें से मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ मेरे 5 रॉन्ग। अभी आता है नेक्स्ट इस पे इंग्लिश। मुझे पर्सनली इजी लगी, बट मैं मॉडरेट भी बोल सकता हूँ कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की इंग्लिश डेफिनेटली मेरे को बहुत टफ गई। और दुख की बात देखो दोस्तों, पैराजंबल के 7 क्वेश्चन आ गए। और दोस्तों मेरा रिकॉर्ड है, जब भी मैंने पैराजंबल अटेम्प्ट किया है हमेशा रॉन्ग हुआ है। मैं प्री में रिस्क लेता हूँ पर मैं मेंस में कभी नहीं लेता, क्योंकि मेंस के पैराजंबल बहुत हार्ड होते हैं कंपेयर टू प्री। सो मैंने 7 के 7 क्वेश्चन में छोड़ने वाला था, पर मैं सोचा चलो एक बार देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले वो पैराजंबल पढ़ा तो मुझे पहला वाला ऑप्शन आ गया, सेकंड आ गया, और थर्ड से जो कंफ्यूजन चालू हुआ, बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, डी भी लग रहा है, तो इसलिए मैंने अवॉइड किया उस पैराजंबल को। सो मैंने 7 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन किए, बाकी के सब छोड़ दिए। आज के जो आरसीज है ना दोस्तों, बहुत ज्यादा इजी थे, 1 पैराग्राफ ओनली। नॉर्मली मॉक में मैं देखता हूँ लंबे लंबे आरसी आते हैं, 4-4, 5-5 पैराग्राफ के, तो आरसी मुझे बहुत ही ज्यादा इजी लगे। बाकी के जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे ना, वो थोड़े लेंदी थे, तो इसलिए टाइम बहुत जा रहा था। मतलब 1 मार्क के लिए इतना ज्यादा पढ़ना, और हर एक क्वेश्चन के लिए, और ऐसे 40 क्वेश्चन है। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर आ रहा था कि बहुत सारा पढ़ना है और आंसर 1 मार्क करना है। तो पेपर वैसे इजी था, बट इसकी वजह से वो थोड़ा सा टफ जा रहा था। सो मेरे टोटल में आपको बता दूं अटेम्प्ट्स 31 मैंने किए आउट ऑफ 40 विद गुड एक्यूरेसी। मैं मान के चल रहा हूँ इसमें 2 से 3 या फिर बहुत हो गए तो 4 से 5 रॉन्ग होंगे, उसके ऊपर नहीं होने चाहिए, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी इंग्लिश में ठीक ठाक आ जाती है। जैसे ही इंग्लिश खत्म हुआ और रीजनिंग शुरू हुआ और मैंने क्वेश्चंस एक बार देख लिए पूरे, लगभग पजल जो है ना दोस्तों वो पीओ लेवल के थे। मुझे याद है मैंने लास्ट टाइम जब ये एग्जाम दिया था पजल बहुत इजी थे, और आज लिटरली रीजनिंग वाज द टफेस्ट सेक्शन, पजल वाला पार्ट वाज द टफेस्ट। ऐसे पजल मैंने पीओ लेवल के इसमें देखे दोस्तों, और ये क्लरिकल लेवल के तो बिल्कुल भी नहीं थे। और आज मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो अजम्पशन, इन्फरेंस वाले, वो बहुत ज्यादा थे। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन अगर मैं रफली गैस करूं तो वो क्वेश्चन आज बहुत ज्यादा थे। सो इससे पता चलता है कि हमको ये जो पोर्शन है रीजनिंग का, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इंग्लिश इसमें बहुत अच्छा चाहिए क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत टफ रहती। तो जिसका इंग्लिश अच्छा है उसको एडेड एडवांटेज है इस सेक्शन में। अगर मैं अपनी बात करूं तो लगभग मैं 10 में से 6 से 7 मेरे राइट रहती है, तो मैंने रिस्क लिया और सारे कर डाले, और आई होप कि सारे सही होंगे। और अगर गलत भी हो गए तो हार्डली 1-2 गलत होंगे, उससे ज्यादा नहीं। 2 मार्क्स और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन सेपरेट थे, तो 2 मार्क मैंने जैसे ही एंटर किया तो एक बहुत ही ज्यादा टफ पजल दिखा, तो आगे बढ़ा ही नहीं। मैं सोचा पहले अपन 1 मार्क के कर लेते और फिर 2 मार्क पे आएंगे। सो मैंने 1 मार्क के पूरा फोकस किया और पहले मिसलेनियस किया और फिर पजल पे जा रहा था मैं। तो लास्ट के मुझे याद है 6 मिनट बचे थे, तो मैं 2 मार्कर्स पे आने वाला था, बट एक पजल ने मेरा ध्यान खींच लिया क्योंकि मुझे वो इजी लगा था। वो था वो फ्लैट एंड फ्लोर वाला, और उसमें 2 वेरिएबल थे। सो मैं लास्ट के 6 मिनट में वो करने के लिए बैठ गया, क्योंकि ऐसे पजल मेरे से हो जाते। बट पता नहीं क्या हुआ, मुझे एग्जाम का प्रेशर था या फिर कुछ और, मैं वो पजल 6 मिनट में नहीं कर पाया और लिटरली मेरे 6 मिनट वेस्ट चले गए।
और बाद में मुझे पता चला कि 2 मार्कर्स में वो इनपुट आउटपुट का इजी क्वेश्चन था जो कि मैंने मिस कर दिया। सो दोस्तों एग्जाम के वक्त दिमाग चलता नहीं कभी कभी और ऐसी गलतियां हो जाती है, बड़ा दुख होता है, बट ठीक है। डेटा सफिशिएंसी की बात कर, सो वो दिखने में बड़े बड़े थे बट करने में बहुत आसान थे। और ये जैसा कि मैंने बताया 6 से 7 मिनट मैंने आज रीजनिंग में गवा दी और मुझे उसमें से कुछ आउटपुट मिला नहीं। सो मैं अपने टोटल अटेम्प्ट बता देता हूँ। आज रीजनिंग अच्छा खासा टफ था। सो मेरे सिर्फ 19 ही हो पाए आउट ऑफ 40 और मैं इसमें एक्यूरेसी की गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि मैंने क्रिटिकल रीजनिंग सारे ही अटेम्प्ट कर और मैं पजल नहीं कर पाया। अभी रीजनिंग के बाद आते हैं कॉन्ट्स पे। कॉन्ट्स आज मुझे मॉडरेट लेवल लगा कंपेयर टू लास्ट ईयर और मिसलेनियस बहुत इजी थे आज। जो अरिथमेटिक का पोर्शन था बहुत इजी था। एज बेस्ड क्वेश्चन आए थे, मुझे याद है मैंने एज के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। डीआईज अगेन बहुत इजी थे बहुत, बट डीआई आप जब सॉल्व करके डेटा निकालोगे और उसके बाद क्वेश्चंस पे जाओगे तो वो क्वेश्चंस बहुत हार्ड थे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन घुमा फिरा के बताया था। तो मैंने जो इजी वाले थे वो तुरंत कर दिए और जो हार्ड वाले थे उसी डीआई में वो लास्ट के लिए रखे और आगे बढ़ता गया। सो इसमें मेरी एक्यूरेसी डेफिनेटली गुड है। और अगर मैं अपने अटेम्प्ट्स की बात करूं तो मैंने 22 अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 40। तो अगर मैं आपको एक ओवरऑल एनालिसिस दूं आज के टेस्ट का, तो लास्ट ईयर कट ऑफ 67 था महाराष्ट्र में। सो दिस ईयर मेरे हिसाब से कट ऑफ 70 के नीचे ही रहना चाहिए क्योंकि देखो दोस्त, लगभग रिजल्ट 1 अप्रैल को लगने वाला है इसका। अपने हाथ में 5 से 6 महीने, तो इन 5 या फिर 6 महीनों में बहुत सारे बैंक्स अपने वैकेंसीज देंगे, तो डेफिनेटली वैकेंसी बढ़ने वाली है। और रीजनिंग हार्ड आया था तो इसलिए कट ऑफ मेरे हिसाब से कम जाना चाहिए। सो इसमें अगर आपका 90 अबो अटेम्प्ट है विद गुड एक्यूरेसी, सो डेफिनेटली आपका चांसेस बहुत ज्यादा है सिलेक्शन का। सो अगर मैं अपनी बात बताऊं, जो भी मैंने रॉन्ग के अजम्पशन किए, तो मेरे अगर 10-15 भी रॉन्ग है तो भी मेरा 50-50 चांस बनता है सिलेक्शन का। सो दोस्तों ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस। मैंने टोटल अटेम्प्ट 91 किए हैं। आई होप कि ये रिजल्ट मेरा अच्छा निकले। आई होप कि आपका भी रिजल्ट अच्छा निकले और अपन सभी सिलेक्शन ले पाए इस टेस्ट में 1 अप्रैल को। दोस्तों मेरे को एक बार याद से अपना अटेम्प्ट्स, अपना स्टेट और अपना प्रीवियस ईयर का कट ऑफ ये सब कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बता देना और कमेंट करना दोस्तों कि मैं अपने कंटेंट को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। आपके फीडबैक से मुझे बहुत हेल्प मिलती है, सो प्लीज डू कमेंट। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना दोस्तों, आपके एक लाइक से यूट्यूब बाबा इसको बहुत ज्यादा शेयर करता है। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग रिजल्ट एंड एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।